मूर्ति पूजा। मकान बांधते समय चारों ओर मचान बनाना अनिवार्य होता है, परंतु मकान का काम पूरा होते ही मचान की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसी तरह साधक के लिए प्रथम अवस्था में मूर्ति पूजा की आवश्यकता होती है, बाद में नहीं रह जाती। पहले बड़े अक्षर साफ साफ लिखने का अभ्यास हो जाए तो फिर छोटी सी घसीटी लिखावट आसानी से लिखी जा सकती है। इसी प्रकार पहले मन को साकार में स्थिर कर लेने के बाद सरलता से निराकार की धारणा हो सकती है। लक्ष्य भेदना सीखना हो तो पहले बड़ी वस्तुओं पर निशाना लगाना सीखा जाता है, इसके बाद में छोटी वस्तुओं पर भी निशाना आसानी से लगाया जा सकता है। इसी प्रकार पहले यदि साकार मूर्तियों पर मन स्थिर किया जाए, फिर बाद में मन निराकार पर भी सरलता से स्थिर किया जा सकता है। जिस प्रकार मिट्टी का शरीफा या हाथी देखने पर सचमुच के शरीफा या हाथी की याद आती है, उसी प्रकार ईश्वर की प्रतिमा देखने पर तुम्हें ईश्वर का ही स्मरण होता है। ठाकुर एक भक्त से, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कह रहे थे, अगर मूर्ति मिट्टी की ही हो तो भी उसकी पूजा की आवश्यकता है। सब प्रकार की पूजाओं की व्यवस्था स्वयं भगवान ने की है। साधक के अधिकार के अनुसार भगवान ने भिन्न भिन्न अनुष्ठानों की व्यवस्था कर रखी है। जिस लड़के को जो भोजन रुचता है, पचता है, माँ उसके लिए वही भोजन पकाती है। यदि माँ के बच्चे 5 हों और घर में एक बड़ी मछली लाई जाए तो माँ उसमें से एक के लिए पुलाव बनाएगी, एक के लिए रसेदार सब्जी बनाएगी और एक के लिए सूखी सब्जी। जिसकी पाचन शक्ति जैसी होगी उसको उसी के अनुसार भोजन मिलता है। शिष्य, अच्छा, मानो ये विश्वास हुआ कि ईश्वर साकार हैं, पर पूजी जाने वाली मिट्टी की मूर्ति तो वे है ही नहीं। ठाकुर, मिट्टी की मूर्ति क्यों कहते हो? वह चिन्मयी प्रतिमा है। ठाकुर ने एक बार केशव चंद्र सेन से कहा, जो कि उन दिनों मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कहा था, मूर्तियों को देखने पर तुम्हारे मन में भला मिट्टी, पत्थर या लकड़ी की बात क्यों उठती है? तुम इनमें सच्चिदानंदमयी माँ का आविर्भाव क्यों नहीं अनुभव कर सकते? यदि मूर्तियों के बारे में चिन्मय बोध रखकर पूजा की जाए तो उनकी पूजा करते हुए पूजक को ईश्वर दर्शन तक हो सकता है, परंतु जो मिट्टी या पत्थर समझकर मूर्ति की पूजा करता है उसकी पूजा का कोई फल नहीं होता। यदि मूर्ति पूजा में कोई भूल भी हो जाए तो क्या भगवान नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उस पूजा से अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तुम उनकी भक्ति करो, उन पर प्रेम करो, बस। जब किसी को ईश्वर के दर्शन होते हैं तो वह मूर्ति आदि सभी में चैतन्य का प्रकाश अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में मूर्ति मिट्टी की नहीं रहती, वह तो चैतन्यमयी माँ हो जाती है।